रिकॉर्ड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्य स्थापितं मनोभीष्टं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूपं रूपः कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीकमलं श्रीगुरुवे श्रीगुरुं वैष्णवांश्च युक्तपदकमलं श्रीगुरुवे वैष्णवे च श्रीरूप श्रीरूपं साग्रजातं सहगण साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं रघुनाथान्वितं सजीवं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं परिजनसहितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता राधाकृष्णपादाय श्रीविशाखान्वितंश्च। सहगणललिता श्रीविशाखा विष्णुं। हे There onwards she can read, I think, Mataji. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता राधा कांता नमस्तुते। तत् कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी परमानीय हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादगी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी। बहुत सुंदर आपने प्रार्थनाओं से प्रारंभ किया है। आज सत्र और भी अच्छा रोचक हुए। शुरुआत इतनी सुंदर हुई है। हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं हम। आज हम भगवत गीता में दूसरे अध्याय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम भगवत गीता में 29 और 30 वर्स पढ़ेंगे। 29 नंबर और 30 नंबर के श्लोक को और उसके तात्पर्य पर हम चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने 25वें नंबर के श्लोक पर सत्र का अंत किया था। उसके बाद 26, 27 और 28 को भी आज हम चर्चा में लाएंगे। पर आज का जो मेन फोकस होगा, हमारा मेन जो विषय है, वो है भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 29 और 20 नंबर का श्लोक, 29 और 30 नंबर का श्लोक। तो आज के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक को। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुवापि एनं वेद न चैव कश्चित्। अब आप मेरे पीछे दोहराएं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर कर मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आप सभी म्यूट पर हैं, अभी अनम्यूट कर कर दोहरा सकते हैं, जो जो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनम् कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनम् कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति आश्चर्य वदति आश्चर्यवद् वदति आश्चर्य वदति तथैव चान्याः तथैव चान्य
तथैव चान्याः तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम् आचार्यवचनम् आश्चर्यवच्चैनम् आचार्यवचनम् अन्य शृणोति अन्य शृणोति अन्य शृणोति अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वा वेन वेद न च कचित् श्रुत्वापि एनं वेद श्रुत्वा वेद चैव न चैव कश्चित्। न चैव कश्चित्। अब पूरे श्लोक को मेरे पीछे दोहराएं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्य पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आचार्य वदति तथा चान्नम् आश्चर्यवच्चैनम् अन्य शृणोति आचार्य वचन नममन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वा वेद न चैव कश्चित्। शब्दार्थ आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। जितना ज्यादा हम सत्र में भाग लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। शब्दार्थ आश्चर्यवत अर्थात आश्चर्य की तरह। पश्यति देखता है। देखता है। पश्यति देखता है। कश्चित कोई। कोई। एनम कोई। इस आत्मा को। आत्मा को। आश्चर्यवत अर्थात आश्चर्य की तरह। आश्चर्य की तरह। वदति कहता है। कहता है। तथा जिस प्रकार। जिस प्रकार। एव निश्चय ही। एव निश्चय च भी। अन्य दूसरा। दूसरा। आश्चर्यवत आश्चर्य से। आश्चर्य से। च और। और। एनम इस आत्मा को। एनम इस आत्मा को। अन्य दूसरा। अन्य दूसरा। शृणोति सुनता है। शृणोति सुनता है। श्रुत्वा सुनकर। श्रुत्वा सुनकर। अपि भी। अपि भी। एनम इस आत्मा को। एनम इस आत्मा को। वेद जानता है। वेद जानता है। न कभी नहीं। न कभी नहीं। न माने कभी नहीं। तथा। एव निश्चय ही। निश्चय ही। कोई। कश्चित कोई। कोई। अनुवाद। कोई आत्मा पहले सुने उसके बाद दोहराएं। हरे कृष्ण। कोई आत्मा को दोहराएं मेरे पीछे। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। आश्चर्य से देखता है। कोई इसे आश्चर्य की तरह। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। है। तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई इसके विषय में। में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब आप सुने। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अब आप म्यूट पे रहकर सभी लोग सुन सकते हैं। चूंकि गीतोपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इसके श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। हम गीतोपनिषद में कठापनिषद से, माफ करिएगा, कठापनिषद से एक अध्याय का दूसरे नंबर का 7वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर है, इसे देखिए, बताया जा रहा है। शृण्वन्यापि बहुवीर्यो न लभ्ये, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यो, आश्चर्यो वक्ता कुशलो असद्य लब्धा, आश्चर्योऽस्य ज्ञात कुशालनुशिष्टा। अर्थात विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चय रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग अब आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी कि माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य की आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है। यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुक की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हम दूसरे श्लोक पर आते हैं जो कि आज के सत्र का दूसरा श्लोक होने जा रहा है, दूसरे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक। देहि नित्यम् अवधोयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। मेरे पीछे आप दोहराएं। देहि नित्यम् अवधोयम् देहि नित्यम् अवधोयम् देहि सर्वस्य भारत देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। पुनः दोहराएं। देहि नित्यम् अवधोयम् देहि नित्यम् अवधोयम्
देह सर्वस्य भारत देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न न त्वं तं शोचितुम् अर्हसि। शाब्दार्थ देही भौतिक शरीर का स्वामी, देही भौतिक भौतिक शरीर देह का स्वामी, नित्यम शाश्वत, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता, अवध्य मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा, अयम यह आत्मा देहे शरीर में, देहे शरीर शरीर में, देह शरीर सर्वस्य में, हर सर्वस्य एक के, हर एक एक, हर एक, हर एक के। भारत हे भारतवंशी, भारत भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों भूतानि यानी जन्म लेने वालों को भूतानि जन्म लेने वाला न कभी नहीं, न कभी न नहीं, कभी नहीं, त्वम तुम त्वं तुम शोचितुम शोक करने के लिए, सोचितम शोक करने के लिए, सोचितुम अर्हसि शोक योग्य करने हो। वाले, हर्षति योग्य हो। हर्षति योग्य हो। इसका अनुवाद सुने, उसके बाद हम अनुवाद को दोहराएंगे। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पीछे दोहराएं, हे भारतवंशी, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, का कभी भी वध नहीं किया जा का सकता। कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक करने शोक की करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। तात्पर्य तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों के अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विषय अवस्था में प्रकट होता है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का विषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्ण। माता जी, यू कैन कम बैक टू 29th वर्ड्स एंड वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। हम 29वें श्लोक पर आ रहे हैं और आज के श्लोक से हम चर्चा का प्रारंभ कर सकते हैं। जी, कौन इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? अनुवाद से आप प्रारंभ करिए। माता जी, आप पढ़ना चाह रही थी? हरे कृष्ण। नीचे की हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। थोड़ा सा नीचे कीजिए, नीचे करने बोलिए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, can we come to 26 to 28 verses as well? Yes, I think first we can discuss those.
तो हम 26 से लेकर 28 नंबर के श्लोकों को भी पहले अब चर्चा में ला रहे हैं, उसके पश्चात फिर हम आज के श्लोक पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसका तात्पर्य हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तात्पर्य आप खुद पढ़ सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। अवश्य नियम बना लें कि जो भी हम श्लोक पढ़ रहे हैं पुनः जाकर आप उसके तात्पर्य को एक बार पढ़ें, तो उससे क्या होगा, श्लोक आपको और अधिक समझ में आ पाएगा। 26 नंबर का श्लोक। हाँ, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद इसका। 26 नंबर का श्लोक। अथ चैनम नित्यजानं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जी, अनुवाद पढ़ें। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो वह भी है। महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। देखिए, अभी तक आज के सत्रों तक हमने ये चर्चा की है, पिछले सत्रों में हमने बताया था किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को मना दिया है, समझा दिया है, तथ्य प्रस्तुत करके कि किस प्रकार से हम शरीर नहीं है, किस प्रकार से हम आत्मा है और आत्मा नश्वर है। आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता, आत्मा को किसी भी प्रहार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसलिए अर्जुन के शोक करने का कोई कारण नहीं था, यह श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाए थे। आज देखिए, आज भगवान क्या बता रहे हैं आज के श्लोक में, जो कि 26 नंबर का श्लोक है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है। सबसे पहले भगवान ने क्या बताया था कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, परंतु फिर भी भगवान कह रहे हैं, अर्जुन यदि तुम मेरी बात पर नहीं मानना चाहते हो, विश्वास नहीं करना चाहते हो और ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है, तथ्य क्या है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा अजन्मा है। परंतु यदि कोई यह सोचे कि आत्मा जन्म लेती है, तो उसकी सोच के हिसाब से देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि यदि तुम यह सोचो कि आत्मा अर्थात अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि फिर भी यदि आप ऐसा भी समझते हैं, फिर भी आपके शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि फिर तो पुनः आत्मा जो है मरेगी और पुनः आत्मा जन्म लेगी। तो शोक करने का कारण ही क्या है, क्योंकि अंत के बाद पुनः जीवन का प्रारंभ तो होना ही, या तो अंत हो जाए और परमानेंट अंत हो जाए, उसके बाद नया जीवन हो ही ना, तब तो आप शोक मनाए भी। तो भगवान यह कह रहे हैं कि यदि आप यह भी समझते हैं कि यदि आत्मा का भी नाश हो जाए, सबसे पहले आत्मा नाशवान नहीं, परंतु यदि मान ले कोई कि आत्मा का भी नाश हो जाए, हाँ, इस शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाए, तब भी आत्मा पुनः जन्म लेगी, हाँ, क्योंकि नाश के साथ पुनः जन्म भी आता है। तो उस तरीके से भी यदि देखा जाए तो फिर भी शोक करने का, शोक मनाने का आपके पास कोई कारण नहीं है, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक वी कैन टेक आउट माता जी, इसका तात्पर्य अवश्य पढ़ें, तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। 27 नंबर का श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जी, अनुवाद पढ़े माता जी। हाँ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म फिर भी निश्चित है। अतः अपने ही अपरिहास्य कर्तव्य का पालन में तुम्हारे शोक नहीं करना चाहिए। हरि बोल। तो देखिए, भगवान उसी चीज को, उसी तथ्य को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसका अंत हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, पुनः उसका पुनर्जन्म अवश्य होना, ये प्रकृति का नियम है। इसी नियम से प्रकृति कार्य करती है, इसी नियम से सभी जीव जंतु जो है कार्य करते हैं, सभी संचालित होते हैं, और इसी तरीके से, इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकृति अलग अलग प्रकार के 84 लाख जो योनियां हैं उसमें इस आत्मा को स्थित करती है, और उसके पश्चात वे अपना जीवन बिताते हैं। एक शरीर जब खत्म हो जाता है, एक शरीर का जब अंत हो जाता है, तो पुनः आत्मा उससे बाहर निकल जाती है, जिसे मृत्यु कहते हैं, और उसके पश्चात पुनः एक नए प्रकार के शरीर में वह पुनः जाकर प्रवेश करती है, और उसके बाद उस शरीर का संचालन होता है, शरीर
फिर दोबारा सारी जो जीवन की प्रक्रिया है उससे गुजरता है और फिर जो उसका अंत होता है। और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, ये जन्म मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती है। तो शोक मनाने का अर्जुन के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया तो चल ही रही है। हम इस शरीर का इस समय पर वर्तमान समय में अंत अवश्य कर सकते हैं, परंतु हम इस जन्म मृत्यु की प्रक्रिया का अंत नहीं कर पाते। तो किसी व्यक्ति का वास्तविकता में नुकसान हो ही कहाँ रहा है, और हमने पिछले सत्रों में सुना भी है, वास्तविकता में जो युद्ध स्थल में अपना जीवन गंवा रहा है, जो युद्ध स्थल में अपने शत्रुओं से लड़ रहा है, जो क्षत्रिय होते थे, उन्हें वैसे भी कम से कम स्वर्ग तो प्राप्त होना ही। हम आगे आने वाले श्लोकों में भगवत गीता में इस चीज पर चर्चा करेंगे गहराई में, और एक श्लोक भी है जिसमें बताया गया है, इसी 30 नंबर के बाद वह श्लोक है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वास्तविकता में हर क्षत्रिय को जो इस युद्ध भूमि में लड़ रहा है उसे स्वर्ग तो कम से कम प्राप्त होगा, उससे अधिक भी प्राप्त हो सकता है, परंतु कम से कम स्वर्ग तो है। तो यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, यदि अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के निर्देश अनुसार प्रस्तुत उनके जो शत्रु हैं उनके शरीरों का नाश भी कर देता है, फिर भी उनका नुकसान वास्तविकता में क्या है, क्योंकि स्वर्ग तो वह वैसे भी जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को अपने मन में रखना अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले युद्ध जब प्रारंभ होगा तब। नेक्स्ट श्लोक माता जी, 28 नंबर का श्लोक। अव्याक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निधानानि एव तत्र का परिदेवना। अनुवाद सारे जीव प्रारंभ के अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में अव्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो यही चीज भगवान दोहरा रहे हैं, अभी अंत कर रहे हैं। अब हम आज के श्लोक पर आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने कर्तव्य को त्याग क्यों करना चाहते हो, या तो उसका त्याग करने के पीछे कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण हो, ऐसा तथ्य हो जिसे और सभी समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु केवल यह चीज केवल शरीर के आधार पर सोचना कि मैं इन प्रस्तुत शरीरों का अंत करूंगा, उससे नुकसान हो जाएगा किसी का, यह तो वास्तविकता में सत्य नहीं। वास्तविकता में सत्य का दर्शन भगवान ने श्री अर्जुन को दिया है। किस रूप में दिया है कि अर्जुन, हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है और वह नाशवान है, और इस प्रकार से इसका अंत नहीं किया जा सकता। इस जन्म मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, और आज इस युद्ध में तुम माध्यम बने हो, वरना काल का जो चक्र है वह माध्यम बनेगा उनके प्रस्तुत शरीर, हमारे प्रस्तुत शरीर का अंत कर। परंतु बेहतर है कि क्योंकि भगवान सीधा सीधा अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं धर्म की स्थापना हेतु, इसलिए अर्जुन के अपने कर्तव्य पालन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है इस समय, हाँ, वर्तमान समय में, क्योंकि यह धर्म की स्थापना हेतु। शरीर तो वैसे भी नाशवान है, यदि अर्जुन उसका अंत नहीं करेगा तो काल उसका अंत कर देगा। तो इसीलिए अर्जुन केवल एक माध्यम बन रहा है, जो कि भगवान पूरी इस युद्ध की संरचना किए हैं, तो अर्जुन उसमें केवल एक छोटा सा तिनका है, केवल एक माध्यम है, हाँ, जो धर्म की स्थापना हेतु बन रहा है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आज के श्लोक पे आते हुए इन सभी श्लोकों के तात्पर्य को आप अवश्य पढ़े जब भी आपके पास समय हो या सत्र के बाद। टू टुडेज वर्ड्स माता जी। देखिए, आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो देखिए, आत्मा के विषय में आज के श्लोक में जानकारी दी जा रही है। जब आत्मा के विषय में बताया जाता है, और ये सारे भाव आप सभी के भी होंगे जब आप सभी इन सत्र में आए होंगे, सत्र को सुने होंगे, आत्मा की विशेषताओं के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में जब हम सुनेंगे, जब हम सुनते हैं, तो हमें एक प्रकार से आश्चर्य होता है कि आप देखिए कितना छोटा सा कण है। आप देखिए, एक एक लाइन हम पढ़ते हुए जाते हैं, सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, इस प्रकार से देखता है कि देखिए कितना छोटा सा अणु है आत्मा।
परंतु इतने विशालकाय शरीरों को भी वह संचालित करता है, वह चलाता है। शरीर वास्तविकता में मृत है, उसमें जीवन नहीं है, वह चल नहीं सकता, उसमें प्राण नहीं है। प्राणदायक जो है वह है आत्मा तत्व। जब आत्मा एक प्रकार के शरीर में प्रवेश कर जाता है, चाहे वो छोटा शरीर हो चाहे ही वह बड़ा शरीर हो, तब जाके वह शरीर जो है जीवित बनता है, सचेत बनता है, तब जाके जो है उसमें चेतना की जागृति होती है। तो अब देखिए आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तो यही बताया जा रहा है, यही भगवान दर्शा रहे हैं पहली पंक्ति में, जिसमें बताया जा रहा है कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है कि इतना छोटा अणु इतने बड़े बड़े विशालकाय शरीरों को किस प्रकार से चला रहा है। इतने विशालकाय शरीरों को भी चला रहा है, और आत्मा इतना छोटा अणु है कि छोटे से छोटे पदार्थ के अंदर भी घुसा हुआ है, छोटे से छोटे जीव जंतु के अंदर भी वह निविष्ट है, और उनके शरीर का भी वह जो है पूरा पालन पोषण कर रहा है, उनके शरीर को भी वह चलवा रहा है। तो आत्मा कितनी महान है, इस दृष्टि से आत्मा को लोग देखते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। दूसरी लाइन में क्या बताया जा रहा है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है कि आप देखिए आत्मा की महिमा कितनी है, परमात्मा की महिमा कितनी है कि उन परमात्मा में से निकला हुआ एक छोटा सा कण वास्तविकता में इतने वर्षों तक जीवन को जो है चला सकता है। उसमें इतनी शक्ति है कि एक जीवन को पूरे वह संभाल सकता है, एक जीवन में एक चेतना देता है, एक प्रकार के शरीर में वह चेतना प्रदान करता है। इस प्रकार से लोग उसका कथन करते हैं, उसे बतलाते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता, सुनकर भी आश्चर्य होता है कि अरे देखिए आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं जो कि हमें कभी नहीं पता थे और आश्चर्यजनक है, हाँ, साधारण से परे हटकर है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता, परंतु कई अल्पज्ञ या कई ऐसे जो जीव होते हैं जिनकी कम बुद्धि है, हाँ, वह इस आत्मा की विशेषताओं को, आत्मा के गुण को, आत्मा का जो पूरा चित्रण है उसे सुनकर भी जो है समझ नहीं पाता। तो क्यों नहीं समझ पाता उसका भी हम कारण देखेंगे, क्यों नहीं समझ पाता। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद इस पर भी प्रकाश डालते हैं। अब हम तात्पर्य पर आते हैं और देखेंगे हम किस प्रकार से तात्पर्य के माध्यम से शिला प्रभुपाद हमें श्लोक के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जी माता जी, आप पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। गीता के निषेध उपनिषेध के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोर उपनिषेध है। 1-2-7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्लोक में पढ़ता हूँ, शिन्वयापि बहुवीर्यो न लभ्य शिन्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यो आश्चर्यो व्यक्ता कुशलो सद्य लब्धा आश्चर्यो स ज्ञात कुशलानुशिष्ट। जी अनुवाद पढ़ें। विशाल विशाल पशु, विशाल वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थित निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के पुलिन के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसे कि विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझा। यहाँ पे विराम दें माता जी, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम देखते हैं कि इतने विशाल कई पशु जो जीव जंतु हैं, विशाल वट वृक्ष हैं, वृक्षों के अंदर भी आत्मा है, 84 लाख योनियों में से वृक्षों की भी एक योनि होती है, वृक्षों की भी योनियां होती हैं। तो आप देखिए विशाल काई वृक्ष जो कि हजारों हजारों वर्षों तक जीते हैं, उनमें भी वही अणु आत्मा है जो कि इतना छोटा सा कण है, जो कि आपको साधारण दृष्टि से दिखना भी असंभव है। तथा बताया जा रहा है कि एक छोटे से स्थान में लाखों लाखों की संख्या में रहने वाले जीवों के भीतर भी वही आत्मा, वही अणु आत्मा प्रवेश करती है, उनके शरीर को भी संचालित करती है। तो अब देखिए जो कि माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
जिन्हें अणु एकदम छोटे छोटे कीटाणु कहा जाता है, उनके शरीर के अंदर भी वही आत्मा है जो एक बड़े से हाथी, बड़े से पशु या बड़े से वट वृक्ष के अंदर है। अब देखिए आत्मा की कितनी महिमा है, छोटा सा कण इतने बड़े बड़े जो है शरीरों का संचालन कर सकता है। अब देखिए यह हमारे लिए जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज की जानकारी हमें अवश्य रूप में होनी चाहिए, और पिछले सत्रों में हमने सुना भी है माता जी, यू कैन टेक आउट 17th वर्ड, सेकंड चैप्टर। दूसरे अध्याय में 17वें नंबर के श्लोक में हम तात्पर्य में देखेंगे, हमने श्लोक पढ़े थे जिसमें आत्मा के जो है साइज के बारे में विवरण है। आत्मा कितना छोटा है, वह कण कितना छोटा है, उसके बारे में विवरण जो है पाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय में 17वें नंबर के तात्पर्य में। यह कथन भी श्वेताश्वतर उपनिषद से ही है। आप देखिए किस प्रकार से बताया जा रहा है। द तात्पर्य and Shvetashvatar Upanishad. Yes. Can you highlight the श्लोक माताजी? I'll read the श्लोक. अब देखिए श्लोक सुने पहले, हमने इस पर पहले भी चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण है, आज की चर्चा के लिए भी है श्लोक। बालग्र षट भागस्य षटदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेह स चानन्त्याय कल्पते। जी पढ़े माताजी अनुवाद। आप म्यूट पर हैं माताजी, केवल अपने आप को अनम्यूट करके फिर पढ़ें। मैं अनुवाद करना चाहूंगा कि कोई और प्रभु या माताजी यदि पढ़ना चाहे तो वे पढ़ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर आप पढ़ें। मंजू माताजी आप पढ़ना चाहती हैं? हाँ तात्पर्य पढ़ूंगा। हाँ तात्पर्य में आप देखिए जो श्लोक है जो कि कठा उपनिषद में से है, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक, उसे पढ़ें। आपकी स्क्रीन पर भी है। पांचवा अध्याय का नहीं, दूसरे अध्याय में हम प्रभु दूसरे अध्याय में माताजी 17वें नंबर के श्लोक पर हैं। उसमें तात्पर्य में श्वेताश्वतर उपनिषद से श्लोक दिया गया है। उस श्लोक को मैंने अभी पढ़ा है, उसका अनुवाद आप पढ़ें। यदि बाल के, यही ना? जी 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 पढ़ें। यदि बाल के उग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित से मिलता है। जी मैं अगला श्लोक पढ़ता हूँ, इसका तात्पर्य आप पढ़िए, इसका अनुवाद आप पढ़िएगा। केशग्र षट भागस्य षटांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यात्मको ही चित्कणः। आत्मा के पर पुराणों के अनंत कण है जो के बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बस बस आप देखिए किस रूप में जो है बताया जा रहा है कि जो हमारी जीवात्मा है उसका कितना छोटा जो है स्वरूप है बताया जा रहा है। हमने पिछले सत्रों में भी चर्चा की है। यदि हम अपना एक बाल ले लें और उसके अग्रभाग यानी टिप को नापें, उस टिप के उस अग्रभाग को यदि हम 10,000 टुकड़ों में बांटें तो उस एक टुकड़े वो यानी कि 10,000वें टुकड़े के बराबर आत्मा का माप। इतनी छोटी आत्मा है। और आप देखिए बताया जा रहा है आज के तात्पर्य में, यू कैन कम बैक माता जी, कि इतने बड़े बड़े पशुओं की भी वही जो है आत्मा चला रही है, उनके शरीर को भी वही आत्मा चेतना दे रही है, चेतना प्रदान कर रही है। बड़े बड़े वट वृक्ष जो हैं उनके शरीरों को भी जो है वही छोटा सा अणु, वही छोटा सा कण जो है चेतना प्रदान कर रहा है। हम मनुष्य को भी वही छोटा सा कण, छोटा सा अणु चेतना प्रदान कर रहा है। और छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं यानी कि कीटाणु हैं, उनके शरीरों में भी चेतना प्रदान करने वाला वही छोटा से माप वाला कण, अणु या आत्मा है। अब देखिए कितना आश्चर्यजनक है कि वही छोटा सा कण है, परंतु जितना भी बड़ा विशाल का शरीर है क्यों ना, उसे संचालित करने में यही आत्मा सक्षम होती है, बताया जा रहा है। आगे आप पढ़ सकती हैं माता जी। कौन सा
पढ़ू प्रभु जी, है ना? जी जी, आप यहीं से पढ़ें। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग। अल्पज्ञ कहाँ है प्रभु जी इसमें? ईश्वरीय विशाल पशु, अच्छा ये अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। वस्तुओं के हाँ, तो देखिए, यदि अल्पज्ञ है, जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, भगवान पर जिसे विश्वास नहीं है, यदि साक्षात भगवान आकर भी उसे समझाएं तो क्या बताया जा रहा है, तो भी ऐसा व्यक्ति कभी नहीं समझेगा कि आत्मा किस प्रकार से काम करती है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यदि साक्षात भगवान भी उसे आकर समझाएं, परंतु यदि उसने अपने मन में ठान रखी हो कि मैं जो है कभी समझना नहीं चाहता हूँ आध्यात्मिकता की तरह, कभी अपना जो है रोक नहीं मोड़ना चाहता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति कभी इन तत्वों को नहीं समझ पाएगा। सबसे सर्वप्रथम हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास रुचि होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही जो है सभी चीजों की शुरुआत है। यदि आपके पास श्रद्धा नहीं है भगवान के वचनों के प्रति, इस ईश्वर के प्रति जिसने इस पूरे जगत की, इसमें आप भी आते हैं, आप छोटे से कण हैं इस जगत में, और ब्रह्मांड से तुलना की जाए तो यह जगत जो है एक छोटा सा कण है उस ब्रह्मांड में, और अनेक ब्रह्मांडों की तुलना की जाए तो हमारा ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम हैं, एक छोटा सा कण है, छोटा सा अणु है उसके सामने, उस ब्रह्मांड के साथ। और यदि भगवान की समस्त रचना से तुलना की जाए तो हम कुछ भी नहीं, यह जान, हाँ, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप देखिए, सभी चीजों का जो चलाने वाला है, जो संरचना करने वाला है, उसके वचनों की आप सोचिए कितना महत्व है, वे उनके वचन कितने महत्वपूर्ण हैं। और अर्जुन को सौभाग्य प्राप्त हुआ है सीधा सीधा उनसे वह उनके वचन सुनने का। और इस पूरी सृष्टि की जो रचना है, किस प्रकार से प्रकृति कार्य करती है, किस प्रकार से अणु आत्मा कार्य करती है, उसका परमात्मा के साथ संबंध क्या है, काल क्या है, यह समय क्या है, हाँ? और किस प्रकार से हमारे कार्य होने चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। इसके लिए दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से जो है सभी जीव जंतु, सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों को भगवान ये जो है उपदेश पहुंचा रहे हैं। अर्जुन केवल एक माध्यम बने इन उपदेशों। अब सोचिए, यदि हमें भगवत गीता पढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है हमारे आचार्यों द्वारा, यह ज्ञान जो कि भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया था 5000 वर्ष पहले, हमारे आचार्यों के माध्यम से वही ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तो हमारा सौभाग्य है वास्तव में, क्योंकि यह ज्ञान सभी को प्राप्त नहीं होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, केवल कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो इस ज्ञान, देखिए भगवत गीता तो हर जगह है। आप देखिए कितने सारे जो है हमारे भक्त भगवत गीता लेके सड़कों पर खड़े होते, तो कितने सारे मंदिर हैं जिसमें आप जाकर भगवत गीता प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास भगवत गीता आ भी जाए, परंतु तो भी यदि भगवान की कृपा ना हो, जो कि हम आगे चर्चा करने वाले हैं, यदि गुरु की कृपा ना हो, जो कि आगे दोबारा चर्चा में लाने वाले हैं, गहराई में जाएंगे हम उसमें, तो फिर इस ज्ञान को समझना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। ज्ञान का प्रस्तुत होना केवल अनिवार्य नहीं, ज्ञान का प्रस्तुति तो है, परंतु उस ज्ञान को, इन उपदेशों को समझाने वाले की प्रस्तुति भी आवश्यक है। यदि समझाने वाला नहीं है तो इस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार से ज्ञान तो प्रस्तुत था, सभी ज्ञान के सागर भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के सामने प्रस्तुत थे, परंतु जब ये ज्ञान के सागर अपने मुख से इन वचनों को अर्जुन को समझाए, उनके प्रश्नों के निवारण दिए, तब जाके वास्तविकता में अर्जुन समझ पाए कि वास्तविकता में ये उपदेश क्या है, इन उपदेशों का कितना महत्व है इस युद्ध में, और किस प्रकार से ये युद्ध, क्या मैं एक माध्यम बन रहा हूं धर्म की स्थापना। उपदेश भी महत्वपूर्ण है, ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, और ज्ञान को समझाने वाला गुरु भी बहुत महत्वपूर्ण के बारे में आगे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में, आज के 29 नंबर के श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद अंत में जाकर बताते हैं कि गुरु बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रक्रिया को समझने। जी आगे पढ़े माता जी। वस्तुओं के भौतिक बोध के कारण इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण
किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार से इतना विराट यानी कि इतना बड़ा और इतना लघु बन सकता है। इतना सूक्ष्म कण तो है ही, विराट और लघु का जो है चित्रण इस प्रकार से दिया जा रहा है। विराट अर्थात जब विराट यानी विशाल का इस शरीरों में वह प्रवेश कर जाता है तो उन शरीरों को वह चलाता है, चेतना प्रदान करता है, यानी कि एक विराट रूप धारण कर लेता है। तो शरीर के माध्यम से यहाँ पे एक दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है, शरीर के दृष्टिकोण से एक दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। और जब लघु यानी कि एक छोटे साइज के शरीर में, छोटे माप के शरीर में यही छोटा सा कण, आत्मा का कण प्रवेश कर जाता है, तो वही जो है छोटा सा कण छोटे से इतने छोटे लघु शरीर को भी संचालित करता है, चेतना प्रदान करता है। तो यह आत्मा की विशेषता है। इसी प्रकार से, क्योंकि आत्मा भगवान, इस चीज को समझिए, आत्मा भगवान का अंश है। भगवान परमात्मा है और हम जीवात्मा है। एक प्रकार के शरीर में प्रवेश करने वाली हम आत्मा है, और यह जो आत्मा जिस सागर से निकली है उसे कहा जाता है परमात्मा। असंख्य आत्मा इस सागर से निकली, परंतु तो भी वह सागर कम नहीं हुआ है, गुणों में कम नहीं हुआ है, उसके गुण बरकरार हैं। तो ऐसे गुणों के सागर को परमात्मा कहा जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का भी जो है एक कथन आता है कठा उपनिषद में, पहले स्कंद में दूसरे अध्याय के 20 नंबर का श्लोक, जो कि बताया जाता है कठा उपनिषद में, अणोर अणियान महतो मही, कि परमात्मा का यदि आप माप करना चाहें तो इसे इस प्रकार से समझें, सबसे अधिक विशाल काई से भी अधिक विशाल है परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण। अणोर अणियान महतो महियान, महतो महियान मतलब विशाल से भी विशाल, अधिक विशाल। इस संसार में, पूरे समस्त ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक विशाल चीज है उससे भी अधिक विशाल है भगवान श्री कृष्ण, उससे भी अधिक बलशाली हैं भगवान श्री कृष्ण। और अणोर अणियान यानी कि अणोर होता है एटम, हाँ, जो कि प्रत्येक वस्तु जिससे बनती है, छोटा सा कण जो कि दृष्टि में भी आना संभव नहीं, हम माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो सबसे छोटा वही होता है, भौतिक प्रकृति जो साइंटिस्ट जिसे कहते हैं अणोर या अणु, सबसे छोटा कण है इस ब्रह्मांड का। उस छोटे कण से भी अधिक छोटा क्या है? परमात्मा। अब देखिए, तभी वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार से आत्मा है इतना छोटा सा कण, उसी प्रकार से परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में, चाहे जितना भी छोटा शरीर हो उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं, जितना भी विशालकाय शरीर हो उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा के स्वरूप। इसलिए परमात्मा को क्या कहा जाता है? अणु। परमात्मा के गुण का व्यक्तित्व करते हुए, बखान करते हुए बताया जाता है अणोर अणियान महतो महि। वह सबसे छोटे से भी छोटे हैं और सबसे विशालकाय से भी अधिक विशाल। इसी प्रकार से आत्मा जब एक विशाल शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वह विशाल बन जाती है, तो जितना भी अधिक विशाल वह शरीर क्यों ना हो। और जब अधिक सबसे सूक्ष्म शरीर में भी वह प्रवेश कर जाती है तो उसी प्रकार के सूक्ष्म शरीर का एक स्वरूप धारण करती है और उसे चेतना प्रदान करती है। तो इस तरीके से आत्मा को हम समझ सकते हैं परमात्मा के अंश के रूप, और जो गुण परमात्मा के अंदर है विशाल और सूक्ष्म बनने का, वही गुण उनकी एक कण जो कि आत्मा है उसके अंदर भी पाया जाता है। इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे पढ़ सकती हैं आप माता जी, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ, अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवेक के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति के बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता। मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे विराम दे माता जी। देखिए क्या बताया जा रहा है कि इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया, जो कि भगवान की एक शक्ति है, माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान यानी इस आत्मा का ज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। और यद्यपि यह तथ्य है कि
आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में होता है। यानी हम इसका दुष्परिणाम क्या होता है, हम कहते हैं ना, अरे किसी को हम बोलते हैं आइए सत्र अटेंड करिए, तो क्या कहते हैं, प्रभु जी समय ही नहीं। तो इतना भौतिकता में वह उलझे हुए हैं कि आत्म साक्षात्कार करने का, या आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का उन्हें अवसर ही माया प्रदान नहीं कर रही, अनुमति ही जो है माया दे नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनके मन में रुचि नहीं है भगवान के उपदेशों के प्रति, सम्मान नहीं है भगवान के उपदेशों के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति। इसलिए माया भी उसी तरीके से उनसे जो है निपटती। माया भी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें अवसर प्रदान नहीं करूंगी और उलझाई रखूंगी इस भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों में, ताकि आत्म साक्षात्कार का अवसर तुम्हें प्रदान हो। यदि किसी को आत्म साक्षात्कार हो चुका है तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त, और मोक्ष अर्थात इस शरीर के, वास्तविक वर्तमान शरीर के मोह से बाहर निकल और अपने और परमात्मा के संबंध को पुनः स्थापित कर, या स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ कर, वह मोक्ष कहलाया जाता है। परंतु यह मोक्ष तभी आपको प्रदान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान तभी आपको प्रदान हो सकता है, आत्म साक्षात्कार तभी आपको हो सकता है जब आपके पास रुचि हो। परंतु जो अल्पज्ञ लोग हैं वह भौतिकता में इतने डूबे हुए हैं कि उनके पास समय ही नहीं है, उनके पास रुचि ही नहीं है भगवान के इन उपदेशों के प्रति, जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यदि आत्म साक्षात्कार किसी ने नहीं किया, यदि आप यही नहीं जानते कि मैं कौन, तो वास्तविकता में आपने जाना ही क्या? यह प्रश्न पूछने की हम सबको अपने आप से आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम 5:5:5 माता जी, यू कैन टेक आउट। ये तथ्य आत्म साक्षात्कार करना बहुत महत्वपूर्ण है और यही जीवन का लक्ष्य है, खास करके मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। बाकी सभी योनियों में तो 84 लाख जो योनियां उसमें संभव नहीं है, परंतु उसमें जो सबसे ऊंची योनि है मनुष्य योनि, केवल उस योनि में प्रवेश करके ही, यानी कि हमारी वर्तमान स्थिति में ही केवल आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इस भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़कर इस चीज का, इस तत्व, आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पर यदि आप अपना मनुष्य जीवन भी निकाल दें और इस आत्म तत्व के बारे में कुछ ज्ञान ना प्राप्त कर पाए, तो आपने केवल जो है श्रम ही किया है। श्रम एव ही केवलम, यह कहा जाता है, यह बतलाया जाता है, यानी आपने अपना समय व्यर्थ किया है केवल। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Mataji, can you kindly also grant me the co-admin access? Yes, I've already made you the co-host actually. Oh, okay. Because there is some disturbance coming. If you could kindly mute. Yes, I'll wherever the do it disturbance from is. Yes, Hare Krishna. You can come to the अनुवाद Mataji, the Yes. translation. जी, अनुवाद पढ़े Mataji, आपकी स्क्रीन पर है। नहीं आया प्रभु जी अभी, अब आया। And also you can reduce the size Mataji little bit. Yes. जब तक जीव का आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप तथा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म से रंगा हुआ कहा जाता है। तब तक शुद्ध रहता है, चेतना स्पष्ट रहती है और तब तक मनुष्य सकाम कर्म में लगा रहता है। तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। देखिए क्या बताया जा रहा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह श्लोक है, बताया जा रहा है। There is some disturbance coming. Can you kindly mute? Yes, I'm trying to mute, but it's not muting. I don't know why. Yeah, now Okay, yeah, done. Yeah. आप देखिए क्या बताया जा रहा है, आत्म तत्व के बारे में, आत्म साक्षात्कार की महत्ता के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है यदि जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते। जो हम कष्ट कहते हैं, हम कहते हैं ना मनुष्य जीवन है कष्टों का निवारण प्राप्त करने के, एक प्रकार का सॉल्यूशन निकालने के लिए। परंतु सॉल्यूशन क्या है, निवारण, हमारे कष्टों का निवारण क्या है? आत्म साक्षात्कार से उसकी शुरुआत है, उस निवारण की शुरुआत है। यदि आप उसमें जो है जिज्ञासा नहीं दिखाते,
तो आप इस अनंत कष्ट के सागर में और गहराई में डूबते जा रहे हैं, और गहराई में केवल प्रवेश करते जा रहे हैं, क्योंकि फिर आप मत अनुसार चल रहे हैं, फिर आप भगवान के उद्देश्यों अनुसार नहीं चल रहे। इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है, इस सृष्टि के जीवन की रचना भगवान ने की है, इस सृष्टि में जीवन जितना भी है उसका संचालन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो जब हर एक चीज भगवान के संरक्षण के अंदर है, हर एक चीज की रचना भगवान ने की है, हमें भगवान चला रहे हैं, तो इस जीवन का जो है व्यापन करने के उपदेश हम भगवान से क्यों ना ले, यह प्रश्न हमें पूछना है। सभी चीज भगवान की है, सभी चीज की रचना भगवान ने की है, हमें भगवान चला रहे हैं, परंतु यदि मैं अपने मत अनुसार चलूं तो मैं प्रकृति के विरुद्ध जा रहा हूं, तब मैं भगवान के विरुद्ध जा रहा हूं, जो कि कष्ट का एक हमारे लिए द्वार खोलता है। और यदि मैं भगवान के उपदेशों के अनुसार चल रहा हूं, इन उपदेशों को ग्रहण कर रहा हूं, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा हूं, तब जो है भगवान मुझे सहायता प्रदान करेंगे वास्तविकता में इस जीवन का व्यापन करने, हाँ, और इस अनंत कष्टों के सागर से बाहर निकलने। मार्ग है, परंतु उपदेश हमें भगवान से ग्रहण करें। अपने मत अनुसार नहीं चल सकते, अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं चल सकते, कि हमारी दृष्टि में खोट है, हमारी दृष्टि में त्रुटि है, हमारे मत में त्रुटि है, परंतु भगवान के मत में कोई त्रुटि नहीं, भगवान के उपदेशों में कोई त्रुटि नहीं, वे त्रुटिहीन है। उन उपदेशों को हमें समझना है। क्या बताया जा रहा है, देखिए आगे बताया जा रहा है, कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। तो हम या तो अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो एक अच्छे प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाएगा, आपने पिछले सत्र में भी सुना है। बुरे कर्म करेंगे तो एक बुरे प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होगा। शरीर अवश्य प्राप्त होना, जो कि हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। हाँ, और कई कुछ समय ऐसा होता है, ज्यादातर समय ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता यदि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं, केवल चल रहे हैं अपने मार्ग पर, छोटे छोटे अणु आ जाएं, छोटी छोटी चींटियां या कुछ भी जीव जंतु आ जाए और हम उन पे कदम रख देते हैं, उनके जीवन का अंत कर देते हैं, उनके शरीरों का अंत कर देते हैं, तो उसका पाप कर्म हमें भोगना पड़ रहा है। परंतु हमारे दृष्टिकोण से हम उसे नहीं देख पाएंगे, हम अपनी दृष्टि से उसे नहीं देख पा रहे, हम तो यही समझेंगे हम तो पुण्य कर रहे हैं। परंतु आपने भगवान के एक जीवात्मा का अंत किया है, मतलब भगवान के एक जीव का अंत किया है, उसके शरीर का अंत किया है, तो उसके पाप के भागी आप बने। इस प्रकार से बहुत सूक्ष्म तत्व हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह है नहीं, वह अस्तित्व में है नहीं, ऐसा नहीं है। उसका असर आपको अवश्य देखना पड़ेगा अगले जीवन में या इस जीवन में। यही चीज बताई जा रही है, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसके अनुसार एक बुरे प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें आपको बुरे कर्मों के फल को भोगना पड़े। तो ये चीज आगे बताई जा रही है, यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ होता है। जब तक मन अशुद्ध है, अब सकाम कर्मों में हमारा मन जो है डूबा हुआ है, भगवान के उपदेशों के प्रति कोई रुचि नहीं है, आत्म साक्षात्कार के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो जब हमारी बुद्धि उस प्रकार से है तो हमारा मन भी अशुद्ध माना जाएगा, वह भी सकाम कर्मों में डूबा हुआ या लिप्त हुआ हुआ माना जाएगा। और उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी फिर अशुद्ध ही मानी जाएंगी, वह भी सकाम कर्मों में ही साथ दे रही हैं मन का। और इस प्रकार से अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, चेतना अस्पष्ट रहती है। और जब तक इस प्रकार से हमारी चेतना भी जो है अशुद्ध है, चेतना भी अशुद्ध रहेगी या उसका स्पष्ट नहीं हो पाएगी। और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहेगा तब तक उसे देह धारण करना पड़ेगा। सकाम कर्म अर्थात पाप या पुण्य। पाप कर्म करेंगे एक बुरा शरीर प्राप्त होगा, देह प्राप्त होगा। अच्छा कर्म करेंगे एक अच्छा शरीर, अच्छे लोक में एक अच्छा शरीर प्राप्त होगा, शरीर अवश्य प्राप्त होगा। इस पूरी प्रक्रिया का निवारण क्या है, पुनः पहली पंक्ति पे आते हुए आत्म तत्व की जिज्ञासा। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते। अज्ञान जन्य कष्ट क्या है, मनुष्य के लिए कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज, या साधारण भाषा में कहते हुए जन्म लेना,
मृत्यु होना मरना, हाँ, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियां, ये 4 प्रकार के मनुष्य के कष्ट हैं। इसके अलावा यदि आप समझते हैं मेरे और अधिक कोई कष्ट हैं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। सबसे अधिक पीड़ादायी कष्ट ये ही है, ये 4 कष्ट हैं, और इसके बारे में भगवान ने जानकारी दी है भगवत गीता में। तो यदि आत्म साक्षात्कार नहीं है फिर आपको शरीर रूपी ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। आत्म साक्षात्कार है तो आप अपने लिए एक मार्ग खोल रहे हैं, हाँ? मोक्ष का, या भगवान के धाम में जाना। यह बहुत हमारे लिए जरूरी है जानना। 326:2 माता जी, श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हुए 26 अध्याय का दूसरा नंबर का श्लोक। देखिए किस रूप में बताया जाएगा इसी आत्म साक्षात्कार के बारे में। पढ़े माता जी। प्रभु जी आया नहीं ना। Also you can highlight माता जी the अनुवाद। देखिए आपकी स्क्रीन पर है माता जी। नहीं प्रभु जी वही है वो। अब आया, अब आया। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको यह ज्ञान बतलाऊंगा जिसमें भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती है। तो देखिए हम ये जो जन्म मृत्यु के सागर में फंसे हुए हैं, इस सागर से बाहर निकलने का निवारण क्या है? वह ज्ञान निवारण है। ज्ञान जो कि भगवान द्वारा अर्जुन को प्रदान किया जा रहा है, या भगवान के उपदेश जो कि वेद, हाँ, 4 वेदों द्वारा, हाँ, 108 उपनिषदों द्वारा, 18 पुराणों द्वारा, हाँ, जिसमें ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुराण है, हाँ, महाभारत जिसमें भगवत गीता भी 700 श्लोकों का एक हिस्सा है, महाभारत के लाखों श्लोकों का, हाँ, और रामायण, तो ये इतिहास भी उसी ज्ञान का जो है एक हिस्सा है। तो ये जो समस्त ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, हाँ, यह ज्ञान ही जो है वास्तविकता में आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके ही आप जो है इस दुखों के आले से या दुखों के सागर से बाहर निकल सकते हैं। उसके अतिरिक्त तो और कोई मार्ग नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि हम तो केवल भक्ति करेंगे प्रभु जी, हमें ज्ञान वगैरह नहीं चाहिए, ये ज्ञान हम सत्र अटेंड नहीं करना चाहते, भक्ति ही ज्ञान है, वे कहते हैं। तो हाँ, भक्ति तो चरम सीमा है, परंतु उसके लिए आपके पास ज्ञान तो होना चाहिए। यदि आपको यह पता ही ना चले कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं या मैं शरीर नहीं हूं, और प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, प्रकृति के कार्यों का किस प्रकार से मुझ पर प्रभाव होता है, प्रकृति का किस प्रकार से 3 गुणों का मुझ पर प्रभाव होता है, किस प्रकार से भगवान का इन 3 गुणों पर जो है आधिपत्य है, प्रभाव है, और यदि हमें उस प्रभाव से बाहर निकलना है, इन 3 गुणों से बाहर निकलना है, किस प्रकार से भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी पड़ेगी, किस प्रकार से काल जो है हर समय पर जो है हमें हमारी प्रवृत्ति को बदल रहा है, हाँ, हमें प्रभावित कर रहा है, हमारा और परमात्मा का संबंध क्या है, ये सभी चीजें ज्ञान है। तो यदि आपके पास ज्ञान ही ना हो तो भक्ति की शुरुआत कैसे हो? तो ज्ञान होना भी आवश्यक है, इसीलिए गुरु हमारा जो है सहयोगी बनता है इस ज्ञान को प्राप्त कर, ताकि ज्ञान आपको एक बारी प्राप्त हो जाए। और ज्ञान का जो है सार क्या है, वह है भक्ति। तो उसके पश्चात, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आप जो है भक्ति प्रारंभ करें तो क्या होगा, आपकी भक्ति दृढ़ बन सकेगी, आपका संकल्प दृढ़ बन सकेगा, आपका निश्चय दृढ़ बन सकेगा। अन्यथा जब भी कोई परिस्थिति आएगी, कठिन परिस्थिति आएगी, तब आप जो है, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है उस परिस्थिति से निपटने का, तो आप उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे, आप भक्ति को छोड़ देंगे उस समय। परंतु यदि आपके पास ज्ञान होगा तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ पाए, हाँ, उसमें आप भक्ति कर सकेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान ज्ञान क्यों प्रदान कर रहे हैं, भक्ति करने से पहले। हाँ, भक्ति क्या है अर्जुन की, कि युद्ध स्थल में भगवान जैसे जैसे उपदेश दे रहे हैं उस प्रकार से कार्य कर, यह भक्ति है। हाँ, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्जुन लगा रहे हैं, वह भक्ति है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, भगवान के
भगवान को संतुष्ट करना अपनी इंद्रियों को का प्रयोग करके, वही भक्ति कहलाई जाती है। तो अर्जुन अभी वो करेंगे जब युद्ध का प्रारंभ होगा, परंतु उससे पहले भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि जब कठिन स्थिति आएगी, जब वास्तविकता में, अभी तो बात कर रहे हैं, देखिए